इज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गया एक और बहुत ही मशहूर ट्रेजेडी जिसका नाम है एंथनी एंड क्लियोपेट्रा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है और इसे 1607 में लिखा गया था। तो कहानी शुरू करने से पहले इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। तो कहानी का सबसे पहला कैरेक्टर है खुद मार्क एंथनी। ये रोम के 3 रूलर्स में से एक हैं। ये अपना टाइम सारा इजिप्ट में देश की सबसे सुंदर लड़की जो कि वहाँ की रानी है क्लियोपेट्रा के साथ लव अफेयर में हैं और बहुत ही ऐशो आराम से अपना समय बिता रहे हैं। ये पूरी कहानी में अपने देश के लिए जिम्मेदारी और क्लियोपेट्रा के लिए अपने प्यार के बीच में घूमते रहते हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं। ये अपने फ़र्ज़ और प्यार में से एक को चुन नहीं पा रहे हैं। कहानी के सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्वीन क्लियोपेट्रा। इजिप्ट की रानी है और इन्हें देश की सबसे खूबसूरत लड़की भी कहा गया है और ये एंथनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। प्ले में और भी काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम कहानी के साथ साथ ही जान लेंगे। तो कहानी की शुरुआत में मेन कैरेक्टर मार्क एंथनी अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को इग्नोर करते हुए अपना समय इजिप्ट में क्वीन क्लियोपेट्रा के साथ बिता रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एंथनी को एक लेटर मिलता है कि पोम्पे जो कि एक स्टेट थी वह रोम पे अटैक करने वाली है और साथ ही में ये भी लिखा हुआ है कि मार्क एंथनी की वाइफ फल्विया की डेथ हो चुकी है। एंथनी उसी समय रोम वापस जाने की तैयारी शुरू कर देता है। कहानी में 2 और कैरेक्टर्स हैं, ऑक्टेवियस सीज़र। उनकी एंट्री होती है जो कि रोम के मिनिस्ट्री के पार्ट थे। उन्हें चिंता हो रही है कि दिन ब दिन पोम्पे और ताकतवर होता जा रहा है। सीज़र एंथनी से डिसअपॉइंटेड है कि वह अपनी जिम्मेदारियों की ज़्यादा तवज्जो क्लियोपेट्रा को दे रहा है। एंथनी के वापस आते ही एंथनी और सीज़र की बहस हो जाती है। दोनों के बीच सुलह करवाने के लिए लेपिडियस एंथनी और सीज़र की बहन ऑक्टेविया की शादी करवा देता है। तो दोनों की शादी हो जाती है। कहानी में एक और कैरेक्टर है एनो बैरस जो कि एंथनी का बेस्ट फ्रेंड था और वह ये प्रेडिक्शन करता है कि एंथनी की शादी होने के बावजूद वो क्लियोपेट्रा के पास वापस चला जाएगा। जब क्लियोपेट्रा को एंथनी की शादी का पता लगता है तो वो बहुत जेलस फील करती है, पर जब क्लियोपेट्रा को पता चलता है कि ऑक्टेविया जो कि एंथनी की वाइफ है बहुत ही सिंपल, बोरिंग और अनअट्रैक्टिव है तो वो कॉन्फिडेंट हो जाती है कि वो एंथनी को वापस जीत लेगी। वहाँ पोम्पे के साथ वो लोग पीसफुली सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं और उनके बीच रोम और पोम्पे के बीच ट्रूस साइन होता है कि वॉर नहीं होगी, मतलब पॉलिटिकल सेटलमेंट्स हो जाती हैं। एंथनी और ऑक्टेविया दोनों एथेंस के लिए निकल जाते हैं और उनके जाते ही सीज़र ट्रूस तोड़ देता है और पोम्पे पे हमला कर देता है और लेपिडियस की आर्मी की मदद से जीत जाता है। मतलब कि उसने एंथनी के अगेंस्ट जाके, एंथनी ने जो ट्रूस साइन करा था उसके अगेंस्ट जाके फिर भी पोम्पे पे अटैक कर देता है और जीतने के बाद वह सारा इल्ज़ाम जो है लेपिडियस पे डाल देता है। क्योंकि उसने उसकी आर्मी दी थी तो सारा जो ब्लेम था वो लेपिडियस पे आया। उसे जेल में डाल के उसका सारा पैसा, लैंड, उसकी सारी धन संपत्ति वह कब्ज़े में कर लेता है। सीज़र सब लोगों को एंथनी के बारे में भड़काने लगता है। ये सब कुछ जान के एंथनी बहुत गुस्से में आता है। पहले तो उसने पोम्पे पे अटैक किया, दूसरा उसने लेपिडियस को जेल में डाला और तीसरा वो एंथनी के ही बारे में जनता को भड़का रहा था। ऑक्टेविया एंथनी से रिक्वेस्ट करती है कि वे सीज़र से पीसफुली सेटल कर लें, क्योंकि अगर एंथनी और सीज़र के बीच फ़ाइट होती है तो उसे नहीं पता है कि वह अपने पति का साथ दे या अपने भाई का। ये उसके लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती थी, इसीलिए उसने एंथनी से रिक्वेस्ट किया कि वो वायलेंस का यूज़ ना करे। एंथनी खुद एथेंस में रुक के आर्मी तैयार करता है सीज़र से फ़ाइट करने के लिए और ऑक्टेविया को वापस रोम भेज देता है।
वहाँ सीज़र भी वॉर की तैयारी करता है। सीज़र अपनी नेवी इजिप्ट भेज देता है और एंथनी अपने शिप का कमांड क्लियोपेट्रा के हाथ दे देता है। और इस चीज़ से एनोबेरस खुश नहीं होता। वो नहीं चाहता कि एंथनी क्लियोपेट्रा पे इतना ब्लाइंड फेथ करे और एक पूरी शिप की कमांड उसे दे दे। पर एंथनी क्लियोपेट्रा से इतना प्यार करता है कि वो उसकी एक नहीं सुनता। एंथनी फाइट हार जाता है क्योंकि क्लियोपेट्रा अपना शिप लेके वापस चली जाती है। तो एंड में वही होता है जो एनोबेरस ने कहा, उसने उसे धोखा दिया। एंथनी को बहुत गुस्सा आता है कि क्लियोपेट्रा ने उसे धोखा दिया, पर वह बहुत जल्द उसे माफ़ भी कर देता है। आखिर प्यार जो करता था उससे। एंथनी सीज़र को रिक्वेस्ट करता है कि उसे इजिप्ट में ही रहने दिया जाए, क्योंकि सिंस सीज़र जीत चुका था तो अब एंथनी सिर्फ उसे रिक्वेस्ट ही कर सकता था, जिससे सीज़र रिजेक्ट कर देता है। और क्लियोपेट्रा सीज़र से रिक्वेस्ट करती है कि उसका किंगडम नेक्स्ट राइटफुल हायर को दे दिया जाए, मतलब उसका किंगडम ना छीना जाए और वो उसी की फैमिली में रहे। नेक्स्ट राइटफुल हायर को दे दिया जाए, जिससे सीज़र मान जाता है, बशर्ते वो एंथनी को छोड़ के धोखा दे दे। मतलब जो क्लियोपेट्रा है उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका किंगडम ना ले, और वो मान जाता है सिर्फ इस शर्त पे कि वो एंथनी को धोखा दे। वह इस बारे में सोच रही होती है कि इतने में एंथनी वहाँ आके उसे गुस्सा करने लगता है। पर कुछ मोमेंट्स बाद क्लियोपेट्रा को माफ़ कर देता है। एनोबेरस को एहसास होता है कि एंथनी क्लियोपेट्रा के प्यार की वजह से बहुत ही कमज़ोर हो गया है, और वह सीज़र को जाके ज्वाइन कर लेता है। मतलब एनोबेरस भी एंथनी का साथ छोड़ देता है, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था। एंथनी और सीज़र की सेनाएं दोबारा जंग में उतरती हैं और इस बार एंथनी जीत जाता है। जब उसे पता चलता है कि एनोबेरस ने उसे छोड़ के धोखा दिया है, तो उसका सारा सामान वापस भेज देता है। वह अपनी बुरी किस्मत पर रोता है कि उसका साथ उसके दोस्त ने भी नहीं दिया। एनोबेरस अपनी डिसऑनेस्टी से गिल्टी फील करते हुए वह सुसाइड कर लेता है। एंथनी अपनी जीत का जश्न बनाने क्लियोपेट्रा के पास वापस चला जाता है। एक बार फिर एंथनी और सीज़र की सी पे जंग होती है, पर फिर एक बार फिर क्लियोपेट्रा की सेना एंथनी को धोखा दे देती है और एंथनी फिर से हार जाता है क्लियोपेट्रा की वजह से। और क्लियोपेट्रा को जान से मारने की कसम खाता है, क्योंकि उसने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उसे धोखा दिया था। क्लियोपेट्रा अपने आप को बचाने के लिए खुद को छुपा लेती है और ये अफवाह फैला देती है कि उसने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वह एंथनी को फेस नहीं कर सकती थी। एंथनी क्लियोपेट्रा की मौत के दुख में खुद भी मरने का फ़ैसला कर लेता है। वह अपने एक वफ़ादार सिपाही को खुद एंथनी को ही मारने का कमांड देता है, मतलब खुद को मारने का कमांड देता है, पर वह सिपाही खुद को ही मार देता है। पर फिर एंथनी खुद अपनी ही तलवार पे गिर के घायल हो जाता है, मरता नहीं है, घायल हो जाता है। एंथनी को क्लियोपेट्रा के पास ले जाया जाता है, जहाँ दोनों प्रेमी एक हो जाते हैं। एंथनी की मौत से पहले वो दोनों एक हो ही गए और फिर एंथनी की मौत हो जाती है। सीज़र क्लियोपेट्रा को बंदी बनाने अपनी पावर दिखाना चाहता है, पर क्लियोपेट्रा उससे पहले ही खुद को एक जहरीले सांप से कटवा के मर जाती है और सीज़र क्लियोपेट्रा को एंथनी के साथ ही दफना देता है। तो इसी के साथ कहानी की एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।